नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो काकरान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशन की, यानी कि 8वें वेतन आयोग की, जिसी की सिफारिश हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक हुई है। उसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश की गई और उसको मंजूरी मिल गई है। तो जानेंगे हम 8वें वेतन आयोग में सैलरी जो है वो कितनी बढ़कर हो जाएगी, 8वां वेतन आयोग जो है वो कब से लागू होगा, और 8वें वेतन आयोग में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलेगी। बेसिक से जानेंगे कि लेवल 1 से लेकर लेवल 18 जो होते हैं उनमें बेसिक सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी, और अगर आपको पेंशन मिलती है, आपके परिवार में किसी को भी पेंशन मिलती है, तो पेंशन जो है वो न्यूनतम से बढ़कर कितनी हो जाएगी। ये भी जानेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पूरी सैलरी जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। केंद्र में कोई भी कर्मचारी हो, उसकी सैलरी किस तरीके से बनाई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज हम बात करने हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। कब से लागू होने वाला है, कितनी सैलरी बढ़ेगी, और सैलरी बनती कैसी है, और 8वें वेतन आयोग के बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहें। एसएससी, जीडी कांस्टेबल और आने वाले आरपीएफ के सभी एग्ज़ाम के लिए जल्द से जल्द हमारी क्लास शुरू होने वाली है। जीडी में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे उन सब की प्रैक्टिस भी हम करवा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चीज़ों के बारे में। तो 8वां वेतन आयोग जो है इसमें 2026 से लागू होने की पूरी संभावनाएं हैं। 2026 से ये लागू होगा, क्योंकि 7वां वेतन आयोग जो फिलहाल चला हुआ है ये 31 दिसंबर 2025 तक तो यही चलेगा। इसके बाद आपका जो चलेगा 8वां वेतन आयोग चलने वाला है। अब बात करें कि किस लेवल पर कितनी सैलरी होती है, सबसे पहले ये बात हम करने वाले हैं। देखिए, केंद्र सरकार में लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक जो हैं जाते हैं। लेवल 1 की अगर बात करें तो इनकी बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 18,000 रुपये थी। लेवल 3 की 21,700 रुपये है जो फिलहाल चल रही है 7वें वेतन आयोग में। ये लेवल 3 में आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ जाते हैं। लेवल 18 की अगर बात करें तो इनकी बेसिक सैलरी होती है 2.5 लाख रुपये, यानी कि 2.5 लाख रुपये। अगर हम न्यूनतम पेंशन की बात करें कि अगर कम से कम आपको पेंशन मिलेगी, तो कम से कम पेंशन भी कितनी होती है, 9,000 रुपये। लेकिन अगर बात करें 8वें वेतन आयोग की, 8वें वेतन आयोग की जो सैलरी जो है वो डिसाइड होती है, वो होती है फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। छठे वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग और ये 8वां वेतन आयोग, इस इन सब में फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से गणना की जाती है, गणितीय कैलकुलेशन होती है, और उसके आधार पर सैलरी जो है वो बढ़ती है। जैसे कि हमें अनुमान है कि जो बेसिक सैलरी रहने वाली है उसमें जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.5 रहने वाला है। अगर हम 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही चलते हैं तो जो मांग की जा रही है वो 2.86 फैक्टर की बात की जा रही है। तो हम दोनों की स्थिति में जानेंगे, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है तो सैलरी कितनी, और 2.86 होता है तो सैलरी कितनी बढ़ेगी। अगर आप लेवल 1 पे हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी है 7वें वेतन आयोग में 18,000 रुपये है, तो 8वें वेतन आयोग में 2.5 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हो जाएगी 45,000, और अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 51,480 रुपये बेसिक सैलरी हो जाएगी। लेवल 3 की बात करें जिसमें कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ जाता है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो सैलरी 54,250 रुपये हो जाती है, और अगर 2.86 लगता है तो 62,062 रुपये हो जाएगी। लेवल 18 की बात करें तो बेसिक सैलरी जो है 2.5 के हिसाब से 6,25,000 हो जाएगी, और 2.86 के हिसाब से बात करें तो ये बढ़कर 7,15,000 रुपये हो जाएगी। न्यूनतम पेंशन जो कि पहले 9,000 रुपये है 7वें वेतन आयोग में, वो बढ़कर जो है वो आपकी हो जाएगी 22,500 रुपये, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है। अगर 2.86 लगता है तो 25,740 रुपये ये बढ़कर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से
बेसिक सैलरी बढ़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम जान लेंगे कि सैलरी बनती कैसी है। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और वो भी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। अगर 7वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी कितनी है, 21,700 रुपये, तो महंगाई भत्ता यानी कि डीए मिलता है, जो लगभग 28% के हिसाब से कैलकुलेशन में 6,076 रुपये बैठता है। फिर आपको जो मिलता है वो HRA मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि किराए पे रहने के लिए जो आपका खर्चा होता है, उसके लिए आपको 5,208 रुपये मिलते हैं। यात्रा आने जाने में जो आपका ड्यूटी आने जाने में जो आपको भत्ता मिलेगा, यात्रा भत्ता जिसे कहते हैं, वो मिलता है 4,212 रुपये। और राशन के लिए आपको जो पैसे मिलते हैं वो 3,636 रुपये मिलते हैं। इस तरह आपकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर जो है वो 40,823 रुपये टोटल हो जाती है। फिर इसके बाद सैलरी में से कुछ कटौतियाँ होती हैं, जैसे EPF, PF वगैरह की चीज़ें कटती हैं, और आप इनकम टैक्स भरते हो वो चीज़ें कट जाती हैं। वैसे कटौती के बाद आपको जो सैलरी पर मंथ है इन हैंड मिलती है, वो मिलती है 37,824 रुपये फिलहाल के हिसाब से, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। अगर 8वां वेतन आयोग में 2.5 फैक्टर भी लग गया, फिटमेंट फैक्टर, तो सिर्फ आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 से बढ़कर 54,250 रुपये तो आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि जी फिर ये DA, HRA और TA भी बढ़ेंगे क्या? देखिए, जो भी महंगाई भत्ते होते हैं ये सारी के सारे हर छठे महीने के बाद आयोग के द्वारा मांग जो है वो भेजी जाती है। उस ज़रूरत के हिसाब से महंगाई जो है, भत्ते जो है, महंगाई भत्ते वगैरह ये बढ़ते हैं। इनका इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ना ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता। तो महंगाई भत्ते हर छठे महीने के बाद बढ़ते रहते हैं। तो ये अगर जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ा है तो अगले महंगाई भत्ते जो हैं वो जुलाई में जाकर बढ़ेंगे। उसकी भी सिफारिश की जाएगी कि कितना बढ़ाना चाहिए, कितना नहीं बढ़ाना चाहिए। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी सैलरी जो है, बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी वो हमने आपको बता दिया। अगर महंगाई भत्ते, DA, राशन और HRA, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम पहले वाली ही रख लें तो 54,250 प्लस आप ये जोड़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फ़िलहाल अगर 8वां वेतन आयोग लगता है और महंगाई भत्ते, यात्रा भत्ते और सारी चीज़ें पहले जैसी ही रहती हैं, तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी। उसमें से कुछ जो अमाउंट है वो आपका PF वगैरह का कटेगा और बाकी आपका इन हैंड सैलरी बन जाएगी। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होगी, किस तरह से सैलरी बनती है, वेतन आयोग कैसे लगेगा, कब लगेगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।